हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारे माध्यम से आप डेली अपनी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। डेली मैं 8 से 9 लाइव क्लासेस लेता हूं। आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सिखा रहा हूं। अध्याय 4 का आज मैं लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो सोच सकते हैं आप कितना सारा हम कोर्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने कभी अटेंड नहीं किया हो तो ज़रूर अटेंड करें। और 7 से 10 के बीच में आप पूरा PCM या PCB का पूरा कोर्स कर सकते हैं। आप जिस भी रीजन में है, जिस भी स्ट्रीम में है, आप आराम से कर सकते हैं हमारे साथ कोर्स पूरा। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 4 का। इससे पहले हम सब क्वेश्चंस कर चुके हैं, और आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर 12th फिजिक्स का करके आप पूरा देख सकते हैं दिशा क्लासेस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर डेली मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री की क्लासेस लग रही है हमारी टीम द्वारा, बायो की लग रही है, तो आप जरूर अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। अमीटर से नाम से ही पता चल रहा है, अमीटर मतलब एम्पियर। तो अमीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मतलब मीटर मतलब वोल्ट। वोल्ट किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। तो इसके मैं पूरा अंतर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीजें सीखते हैं जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ी। शंट का सिद्धांत, शंट के बारे में पूरा क्लियर पढ़ा, और शंट को हमने देखा कि यार धारामापी क्या होता है, और धारामापी के साथ लगाते हैं हम शंट। क्यों लगाते हैं? क्योंकि धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, सुग्राहिता तो घट जाती सॉरी, मतलब उसको बचाने के लिए, कभी वो टूट नहीं जाए, जल नहीं जाए, उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहले थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको लिखने में बड़ी आसानी रहे, नहीं तो मैं एज अ पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अमीटर कैसे बनता है और वोल्ट मीटर कैसे बनता है, मैं पहले रफली बता रहा हूँ, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए, अगर मैं धारामापी के साथ, ये धारामापी हमारे पास कोई भी सर्किट में, और अगर इसके साथ एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए, क्या कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए, एक धारामापी के साथ अगर कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए, उसे शंट बोलते थे समांतर क्रम में। लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये पूरा जो अरेंजमेंट होगा ये अमीटर होगा। तो ये जो पूरा आपको अरेंजमेंट दिख रहा है ये अमीटर होगा। तो अमीटर की पहली खासियत यह है कि धारामापी की कुंडली के साथ सदैव समांतर क्रम में कौन से प्रतिरोध का? कम प्रतिरोध का तार लगाया जाता है, उसे अमीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर की खासियत यह है कि धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में, और इसको बड़ा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको याद रह पाए, आपके दिमाग में इमेज बन पाए कि वोल्ट मीटर की खासियत होती है कि धारामापी की कुंडली के साथ बहुत अधिक प्रतिरोध वाला एक वायर, एक तार, जो उसके साथ श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाए, किसके साथ? धारामापी के कुंडली के साथ, तो ये पूरा जो अरेंजमेंट हो रहा है ये क्या कहलाएगा? हमारा वोल्ट मीटर। तो मैं यहां पर एक चीज बता दूं, अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों ही हम धारामापी से बना सकते हैं। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था? धारामापी तो धारा को मापता है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन धारामापी का हम उपयोग कर सकते हैं वोल्ट मीटर के रूप में भी और अमीटर के रूप में भी। अगर धारामापी का अमीटर के रूप में प्रयोग करना है तो आपको क्या करना है? एक कम प्रतिरोध का वायर उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ देना है, तो ये अमीटर बन जाएगा, जो कि हमें क्या बताएगा? इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान बता देगा। और अगर आपने बहुत ज्यादा प्रतिरोध का एक तार जो है इस धारामापी के साथ कहां जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में, तो ये बिल्कुल इसका क्या बता देगा? इस वायर के दो पॉइंट के बीच में क्या आपको अगर विभवांतर बताना है तो बिल्कुल ये विभवांतर आपको बता देगा। तो पहली खासियत यहां पर क्या हो गई? अगर हम अंतर भी बोले तो अमीटर धारामापी के कुंडली के साथ, सबसे पहला चीज तो बड़ा आसान सा है, अमीटर विद्युत धारा मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, अमीटर धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का वायर लगाया जाता है। वोल्ट मीटर में क्या बोला जाएगा कि धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में बहुत अधिक प्रतिरोध का वायर या तार लगाया जाता है। दो हो गए। तीसरा, एक बहुत अच्छा अमीटर हम कब बोलेंगे? जब इसका समांतर क्रम में लगे तार का जो वायर है, मतलब कुल मिला के अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं तो ये जो श्रेणी समांतर क्रम में इसका जो तार जो लग रहा है, इसका लगभग प्रतिरोध क्या हो? 0 हो।
तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि अमीटर का प्रतिरोध एक अच्छे अमीटर की खासियत होती है कि उसका प्रतिरोध लगभग शून्य हो, और अमीटर की बहुत ज्यादा, तो ज्यादा कितना हो सकता है? अनंत। तो मतलब एक अच्छे वोल्टमीटर की खासियत होती है कि उसका जो है प्रतिरोध अनंत हो। ये 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये बहुत ही खास पॉइंट है। आपको अगर कोई भी सर्किट अगर दिया है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये सर्किट दिया है, ठीक है, ये सर्किट हमारे पास है, यहां से कोई भी चीज आपके पास इस तरीके से हमारे पास अगर कोई सर्किट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो आप जो ये अगर हमारे पास अमीटर को जैसे मैंने ए मान लिया, प्लीज ध्यान दीजिएगा, तो उस ए को आपको श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। ए को, ये जो वायर है ये तो समांतर क्रम में लगेगा, वायर जो है वो समांतर क्रम में लगेगा, लेकिन स्वयं पूरा ये एमीटर जो बनेगा वो किसी भी परिपथ में कहां लगेगा? श्रेणी क्रम में लगेगा। और वोल्टमीटर क्यों लगेगा श्रेणी क्रम में? क्योंकि देखिए धारा इसी से होकर बहेगी। अगर मैंने इसको समांतर क्रम में लगा दिया, बाई चांस मैंने यहां पर ए लगा दिया, ठीक है, और ये हमारे पास परिपथ जा ही रहा था, तो देखिए अब उसको दिखेगा यार कि भैया ए में थोड़ा सा ज्यादा प्रतिरोध दिख रहा है, तो वो धारा इधर से होकर निकल जाएगी, तो ये माप पाएगा क्या? ये नाप नहीं पाएगा। इसलिए एमीटर सदैव किसी भी परिपथ में कहां लगता है? खुद एमीटर, प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा हूं, स्वयं एमीटर श्रेणी क्रम में लगता है, जबकि उसका जो प्रतिरोध है, कुंडली के साथ जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में लगता है। उसी तरीके से यहां पर उल्टा, प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में लगता है, लेकिन स्वयं अगर वोल्टमीटर जो आएगा, कौन आएगा? वोल्टमीटर जो आएगा वो जो भी परिपथ बह रहा है उसके समांतर क्रम में लगता है। क्योंकि हमें अगर मैंने बहुत सारा प्रतिरोध, यहां वोल्टमीटर का क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, और अगर मैंने यहीं पर लगा दिया तो आगे धारा बह ही नहीं पाएगी, तो विभव कैसे माप पाएगा? तो इसलिए क्या होता है, इसको इधर नापा जाता है तो ये दोनों पॉइंट से इसका केवल विभवांतर चेक कर लेता है, और बाकी धारा इधर से बह रही, और इधर से ये क्या कर लेता है, ये खुद विभव, वोल्टमीटर क्या करता है, बहुत अनंत प्रतिरोध होता है, ये केवल इन दोनों पॉइंट का विभवांतर माप लेता है। तो प्लीज ध्यान देने वाली बात है, यहां उल्टा है। लास्ट पॉइंट जो है, एमीटर श्रेणी क्रम में लगता है, वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगता है स्वयं, लेकिन एमीटर बनाने के लिए शंट, या हम बोलेंगे प्रतिरोध, कम प्रतिरोध का कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगाना है, और वोल्टमीटर बनाने के साथ बहुत अधिक प्रतिरोध का जो तार है वो हमें श्रेणी क्रम में लगाना है। ये थोड़ी सी बात है। 4 पॉइंट मैंने बताया, चारों पॉइंट को मैं लिखाऊंगा, आपको पक्का याद हो जाएंगे, बस आप मेरे साथ लिखते रहिए और सीखते रहिए, और दिमाग के अंदर ये इमेज जरूर बनाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनता है यहां से 1 नंबर का, और कभी बाई चांस 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया तो बहुत आसानी से हम कर ही लेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या करना है। ओके, तो उत्तर करके लिखेंगे, सिंपल वे में अगर हम उत्तर करके लिखेंगे तो क्या आएगा? अमीटर और वोल्टमीटर में निम्न अंतर है। लिखिएगा, अमीटर और वोल्टमीटर में निम्न अंतर है, वोल्टमीटर में निम्न अंतर है, निम्न अंतर है। ठीक है, तो आपको सिंपल वे में, जैसे हम पहले बचपन से करते आ रहे हैं, इस तरीके से बना लेना है। एक तरफ क्या कर देना है? अमीटर, और एक तरफ लिख देना है वोल्टमीटर। ठीक है, तो अमीटर की खासियत हमने सबसे पहला अभी जो पढ़ा, अमीटर क्या होता है? तो अमीटर सबसे पहली चीज तो सर विद्युत धारा प्रवाह, किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, अमीटर द्वारा किसी, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, परिपथ में प्रवाहित होने वाली अमीटर द्वारा किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है, मापन किया जाता है। ठीक है, तो वोल्टमीटर क्या करता है? तो प्लीज ध्यान दीजिए, वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टमीटर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापता है, या बोल रहे वोल्टमीटर द्वारा
वोल्ट मीटर द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है या मापन किया जाता है। क्लियर सी बात है। पहला पॉइंट तो बड़ा आसान है, नाम से पता चल रहा। अमीटर हम एम्पियर से याद रख लेंगे ताकि ये विद्युत धारा, और वोल्ट मीटर तो वोल्ट से याद ही रह जाएगा, विभवांतर मापा जाता है। ओके, दूसरा, अमीटर को कैसे बनाते हैं? तो अमीटर में प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसे धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगाकर बनाया जाता है। समझ पा रहे इस बात को? प्लीज याद रखिएगा। जबकि ये स्वयं श्रेणी क्रम में जाएगा, लेकिन ये बनेगा कैसे? धारा मापी के साथ कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में लगाएगा, ठीक है। और कम में फिर इसका लगभग शून्य हो जाएगा और उसका अनंत हो जाएगा। इसे या अमीटर को धारा मापी की कुंडली के साथ, अमीटर को धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कि कौन सा वायर बहुत कम प्रतिरोध, अमीटर को धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगाकर या लगाकर हटा दीजिएगा, जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। ये एक और इसका अंतर है। तो अमीटर की खासियत क्या होगी? धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगाना पड़ता है, वो भी कम प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। जबकि इसका क्या खासियत है? वोल्ट मीटर को धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में बहुत अधिक प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। क्लियर बात है, ठीक है, बनाया जाता है। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो स्वयं में बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, और जबकि अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके प्रकार से हम कम प्रतिरोध से बोल सकते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, मतलब एक अच्छा अमीटर किसे बोलेंगे, उसको प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट टाइम पर, वोल्ट मीटर का पूछा था कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? बहुत अधिक होना चाहिए, और बहुत अधिक मतलब अनंत। तो वोल्ट मीटर में बहुत अधिक होता है और जबकि अमीटर में 0 होता है। तो ये वाला प्रश्न पूछा गया है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध लगभग 0 होता है, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा, रिक्त स्थान पूछ सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, ठीक है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध लगभग 0 होता है, जबकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का, अच्छा वोल्ट मीटर किसे बोलेंगे? अगर उसका प्रतिरोध अनंत हो। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध लगभग अनंत होता है, ठीक है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का लगभग बोले या नहीं बोले, अनंत बोलना है अपने को, और इधर अमीटर का 0 बोलना है, ठीक है। ये 1 नंबर का पॉइंट बन जाता है। और चौथा पॉइंट पूरा हटकर है। अमीटर को अगर हमको जोड़ना है किसी परिपथ में, तो हमें उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तभी वो सही यूनिट देगा,
ठीक है, आप बुक में आराम से रीडिंग करिए, मैं आपको खासकर क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आप नहीं भी पढ़ सकते तो भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी आपको बुक में रीडिंग जरूर करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट चौथा वाला इसका है कि अमीटर सदैव किसी भी परिपथ में, अमीटर सदैव किसी भी परिपथ में कहां जोड़ा जाता है, तो अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वायर जरूर उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन अमीटर सदैव किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आसान है तो, लेकिन आपको करना है, जाता है। तो और वोल्टमीटर स्वयं समांतर क्रम में आएगा। तो यहां पर थोड़ा सा इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना दूसरे और चौथे पॉइंट पर, ठीक है। तो वोल्टमीटर सदैव किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, प्लीज। अगर आपको अमीटर धारामापी से बनाना है तो वायर को समांतर क्रम में, लेकिन पूरा जो अगर एमीटर बनता है वो श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर अगर बनाना है तो जो वायर है वो जरूर उसके साथ श्रेणी क्रम में आएगा, अनंत का, लेकिन स्वयं हमेशा किसी दूसरे परिपथ में अगर लगेगा तो समांतर क्रम में लगेगा, तभी ये रीडिंग दे सकता है। ये आपको पूरा क्वेश्चन हो गया। इसके चारों पॉइंट मैंने आपको याद भी करा दिए, इमेज भी बना दी और आपको लिखा भी दी। समझ में आया होगा आशा करता हूँ। इसके अलावा मैंने, देखिए प्लीज़, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो बढ़िया बात है, आपको मैंने शंट का सिद्धांत पूरा कल पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने करके बताया। आप प्लीज़ अपनी बुक में से कुछ भी विशेष नहीं, आपको मैंने पूरा सिखा दिया है। शंट से लाभ, शंट से हानियाँ, ये आपकी बुक में दिया है, आप ज़रूर वहाँ से उतारिएगा। कुछ मतलब नहीं मेरा यहाँ से इस तरीके से बताने का। तो ये हमारा अध्याय 4 पूरा खत्म हो चुका है। अमीटर के बारे में और थोड़ी सी डिटेल रीडिंग करिएगा, वोल्टमीटर के बारे में रीडिंग करिएगा, ऐसा क्यों लगाया जाता है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है। अगर कठिन होता तो मैं पूरा यहाँ पर बताता, ठीक है। तो शंट वाला आपको ज़रूर अपने स्तर पर करना है। इसमें और नीचे लाभ और उसकी हानियाँ कुछ भी विशेष नहीं है। शंट लगाने से क्या होता है, हानि क्या होती है, हमारे पास धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। लाभ क्या होता है, उसको बचा लेता है, उसको बिगड़ने से बचा लेता है। बहुत सारी कंडीशंस वहाँ पर लिखी गई है, तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और वहाँ से आपको ये चीज़ें लिखनी है। तो अगर आपको पता चले और आपको लग जाए तो बढ़िया बात है, और पूरा रिवाइज करिए। मैं बहुत ही जल्द इसका टेस्ट भी लेने वाला हूँ, और अगर आप सभी ने कभी अटेंड नहीं किया तो ज़रूर अटेंड करें। 7 से 10 के बीच में, 7 AM से 10 AM के बीच डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर ली जा रही है, दिशा क्लासेस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12th का अगर आप साइंस सेक्शन से हैं तो आप ज़रूर डेली अटेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर अटेंड करें डेली क्लासेस। थैंक यू।